के साथ गिरफ्तारी की गई है। दरअसल स्पेशल सेल को इनपुट मिला था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इनपुट था कि ड्रग तस्करी की जा रही है, ड्रग तस्करी होने वाली है, जिसके बाद एक ट्रैप सेट किया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दिल्ली पुलिस ने ड्रग के साथ उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाशिम बाबा, गैंगस्टर हाशिम बाबा, जो पहले से जेल में बंद है। उनकी बीवी को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ और खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी के साथ साथ बड़ी कामयाबी भी है। और आपको बता दें कि वेलकम इलाके से जोया को गिरफ्तार जो है इस मामले में किया गया है। ड्रग्स इसके पास से बरामद की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाशिम बाबा का पूरा नेटवर्क, उसकी पत्नी जोया जो है वो दिल्ली के वेलकम इलाके में बैठकर पूरा सिंडिकेट चला रही थी। इस ड्रग से जो कमाई होती थी उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के तौर पर किया जाता था और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं, गुर्गे हैं, उनको ये वेपन सप्लाई किए जाते थे। जो हीरोइन उसकी पत्नी के पास से बरामद की गई है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। हालांकि लगातार अब हाशिम बाबा की पत्नी जोया से इस पूरे मामले में स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है, ताकि इस गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की भी एक तरीके से गिरफ्तारी है जो वो की जा सके। हाशिम बाबा दिल्ली का इतना बड़ा गैंगस्टर है कि कई युवा जिनकी संख्या सैकड़ों में है वो उसके लिए काम करते हैं। ना सिर्फ दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और खास तौर पर हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हाशिम बाबा का अपना वर्चस्व है। लेकिन उसकी पत्नी जिस तरीके से, हाशिम बाबा तो जेल में है और अब पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी कि इतनी ज्यादा सप्लाई उसके पास कहां से है और किसको सप्लाई करने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बताए, स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। खबरों में आगे बढ़ते 7 मिनट में 70 बड़ी खबरें अब आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली सोल कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा, युवा साथियों का इंतजार कर रहा है भविष्य, हर क्षेत्र में उत्तम नेतृत्व की जरूरत। क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। द सोल लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिशा और लक्ष्य का ध्यान देना होगा। व्यक्ति निर्माण से ही होगा देश का निर्माण। साथियों, आज जब द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल अपने सफर का पहला बड़ा कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, का हर सेक्टर में विकास दर बढ़ी है और पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग देश के विकास से परेशान हैं, जिनका निजी एजेंडे हैं, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। देश की छठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था। पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। रिपब्लिक बार से बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कहा, दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ, हमने जो वादे किए उनको जरूर पूरा करेंगे। जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसके लिए कल से ही पहला दिन जो हमारा शपथ का था, हम लोग अपने काम में जुट गए। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सीएम मंत्रियों के निजी स्टाफ हटा दिए गए हैं। अधिकारियों को मूल विभाग में लौटने के आदेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। अधिकारियों को कामों की समीक्षा भी देनी होगी और आपको बता दें पूरी कैबिनेट इस दौरान रहेगी मौजूद। दिल्ली पुलिस 6 मंत्रियों की सुरक्षा की समीक्षा करेगी। अभी 4 मंत्रियों के पास पहले से है सुरक्षा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगले 100 दिन का प्लान और कहा कि दिल्ली को गंदगी मुक्त बनाएंगे। जनहित की कई योजनाओं पर भी फोकस करना है। दिल्ली को हमने वादा करके आए हैं कि जैसे आपदा को दिल्ली से भगाया है, ऐसे गंदगी को दिल्ली से भगाएंगे, ऐसे गंदे पानी को दिल्ली से भगाएंगे, गंदी हवा को दिल्ली से भगाएंगे, कूड़े के पहाड़ों को दिल्ली से हटाएंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, शिवाजी महाराज की वजह से जिंदा है हिंदू धर्म।
यदि मेरा नाम कैलाश है तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा छत्तीसगढ़ इस सब पर अपना अंग्रेजों को मुगलों को घुसने नहीं दिया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। कहा, हिंदुओं पर आ पड़ा वक्फ बोर्ड नाम का हिरवा संकट और सनातन बोर्ड के जरिए हिंदुओं की जमीन का संरक्षण किया जाए। इधर छत्रपति शिवाजी महाराज पर ओवैसी का बयान। कहा, कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे शिवाजी, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ की बैठक। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मीटिंग। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। योगी सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा। बोले, करोड़ों लोग आए लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई। 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम मोदी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तैयारियों की करें निगरानी। पीएम मोदी यहां कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी नेता दिनेश प्रताप का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल ने उत्तर प्रदेश का अपमान किया। ये राम और कृष्ण की जन्मभूमि का अपमान है। पीढ़ियां रायबरेली का नमक खा करके, उत्तर प्रदेश का नमक खा करके देश दुनिया में सम्मान पाई, अरबों की अकूत संपत्तियां इकट्ठा की और आज उनको रायबरेली के और उत्तर प्रदेश के लोग मजदूर दिखाई देते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी के नेता उदित राज पर अपमान करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को धमकी मामले में एक्शन लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम शिंदे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम में लगा रहे हैं डुबकी और उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रयागराज कुंभ में अद्भुत पूजा पाठ की गई। शिव योगी रुद्राक्ष वाले मौनी बाबा की पूजा। जम्मू कश्मीर में भारत के प्रहार के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग। एलओसी पर तनाव को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नगरकोट इलाके में धमाके की खबर। विस्फोट के कारण का पता नहीं चल पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। थैंक फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में फैसला। सुरक्षित चार्जशीट का संज्ञान लेने पर 25